बच्चे हमारी बहू मर गई, छोटे छोटे बच्चा है, बेघर रहते, रोते बिल्लाते रहते, कहाँ से खवा में कहाँ से क्या कर। यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं या विधायक हैं वो आपसे मिलने पहुंचे थे? कोई नहीं। उस समय विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तब भी कोई हमसे, कोई राजनीतिक दल का हमसे मिलने भी नहीं आया। किसान का धरना हटता है दो तरीके से, या तो आप हमारी समस्या का समाधान करा दो जो डिमांड लेके बैठे, या फिर आपकी बस की बात हो, आप में हिम्मत हो, मैं अरेस्ट करके जेल भेज दूं। सरकार भी नहीं सुनती, विधायक भी नहीं सुनते और सांसद भी नहीं सुनते, आखिर वो किससे कहें? ये मानना क्या है, सरकार तो अभी तक कोई सुनवाई कर ही नहीं रही है। कि देखो आज अधिकारी आए तो बात करें। क्या लगता है आपको, अधिकारी आएंगे आपके पास? आशा तो है। साथियों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं औला तहसील में जो कि बरेली जिला में पड़ती है, और हमें पता चला कि ये लगभग 50 दिनों से यहाँ पर अपनी मांगों के लिए, मांगों को इफ़को जो यहाँ पर बगल में फैक्ट्री पड़ती है उसकी कुछ किसानों की मांगें हैं। जिन किसानों की ज़मीन उस इफ़को फैक्ट्री में गई है उनके लिए नौकरी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, उनके लिए मुहैया नहीं कराई गई हैं, जिसको लेकर के तमाम इस औला क्षेत्र से ही नहीं, इससे अलग भी किसान यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या अभी तक आश्वासन दिया गया है या नहीं दिया गया है। सर, आपका क्या नाम है? मैं ओम शंकर सक्सेना, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से हूँ जी। ग्राम सेंधा का निवासी हूँ। हम लोग यहाँ पे 9 फरवरी 2024 से बैठे हैं, जो कि इससे पहले हमारा 13 महीने धरना चला था 11 दिसंबर 2021 से। तो उसके बाद 13 महीने धरना चला था। मुद्दा ये था कि इफ़को में हम लोगों की ज़मीन गई है, किसानों की जी। किसानों की लगभग 1132 किसानों की ज़मीन गई थी जी। 1132 किसानों में से तत्काल उस समय 208 लोग परमानेंट कर दिए गए। इफ़को ने 208 लोगों को परमानेंट किया। बाकी किसानों को बोलते रहे कि लगा देंगे, कुछ दिनों बाद लगा देंगे। तो लोग इंतज़ार करते करते आज 2024 चालू हो गई। 2005 तक तो इफ़को ने लगाए लोगों को, क्योंकि तब तक इसका सरकारी शेयर था इसमें फैक्ट्री में। अब इन्होंने, इफ़को ने सरकारी शेयर पे ऑफ कर दिया 2014 में। तो 2005 तक तो लास्ट जो भर्ती हुई थी भूदाता की 2005 में हुई है। उसके बाद से एक भी भूदाता को इन्होंने रोज़गार नहीं दिया। तो हम ये कहना ये चाहते हैं कि जो सरकार, जब पहले सरकार का शेयर था तब क्या समीकरण अलग था। हमको तो यही दिलासा दिया गया था कि आपकी ज़मीन ली जा रही है तो आपको नौकरी भी देंगे, क्योंकि मुआवजा बहुत कम दिया गया था उस समय। इसका कोई एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट वगैरह सब हुआ है, लिखित में है हमारे पास। जो 208 लोग लगाए हैं, इफ़को से पूछिए आप 208 लोग कैसे लगाए, क्या वो शैक्षिक योग्यता के हिसाब से लगाए? नहीं। उनमें वो ज़मीन वाले ही लगे हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप 2000 रुपये दे दीजिए, छुट्टा होता है 10 के 5 के ऐसे नोट दीजिए, 2000 रुपये नहीं गिन पाएंगे। ऐसे लोग परमानेंट हैं। पहले इफ़को ये बोल देती थी कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो हम परमानेंट कैसे करें जी। आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में जो अभी हमने 285 लोगों की सूची बनाई, 288 लोगों की सूची है, उसमें सब तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ हैं। और ऐसा नहीं है फैक्ट्री में सिर्फ पढ़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हर तरह की लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मान लो किसी को मजदूरी की ज़रूरत है तो मतलब अनपढ़ है तो उसको मजदूर में लगाओ, पढ़े लिखा है पढ़े जैसे काम दो। हर तरह के काम है, हर तरह टेक्निकल है उनको काम दो। तो 13 महीना हमारा धरना चला था, जो कि 11 दिसंबर 2021 से चालू होकर 28 दिसंबर 2022 को ख़त्म हुआ था। रात दिन आप वहीं रहे थे? वहीं रहे थे। खाने पीने का इंतजाम जो था वो हम लोगों ने आपस में गल्ला उल्ला लेके आते थे, वही बना के खाते थे। यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं या विधायक हैं वो आपसे मिलने पहुंचे थे? कोई नहीं। उस समय विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तब भी कोई हमसे, कोई राजनीतिक दल का हमसे मिलने भी नहीं आया। 13 महीने तक कोई भी राजनीतिक दल नहीं पहुंचा? कोई नहीं हमसे मिलने आया। हमारी जनता, मतलब कि हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। चाहे किसी पार्टी का ले लो, चाहे सपा ले लो, चाहे भाजपा ले लो, चाहे बसपा ले लो, कोई हमसे मिलने नहीं आया। क्षेत्र की जनता के बारे में कोई पूछ नहीं रहा क्या आपकी समस्या क्या है। अब रोजगार, आज की तारीख में सबसे मेन मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। कि फ्री गल्ला दे रहे हो, ये दे रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलता, उससे कोई ठोस मतलब कि समाधान नहीं है। आप अगर रोजगार दे देते हैं, सब समस्या का निस्तारण हो जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे जैसा काम मिलना चाहिए, अनपढ़ है तो उसको ऐसा रोजगार देना चाहिए। बिल्कुल, रोजगार रहेगा तो उसकी जेब में पैसा रहेगा, अपना जीवन यापन शौक से कर सकता है। अब इफ़को ने लोगों के साथ वादा किया कि आपको नौकरी दी जाएगी। यहाँ तक कि जब फैक्ट्री लगी थी तब नारायण दत्त तिवारी जी थे उद्योग मंत्री जी,
तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि जिनकी ज़मीन जा रही है उनको नौकरी दी जाएगी। साथ में एक अवधानी करके थे, इनके एमडी थे पहले उस समय के, उन्होंने भी कहा है, अखबार की कटिंग है हमारे पास अमर उजाला की 84 के, उन्होंने कहा था कि जिसकी ज़मीन ली जा रही है उनको परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन सब 2005 के बाद किसी को रोजगार नहीं दिया गया, सब दर दर भटक रहे हैं। 13 महीने धरना चलाने के बाद भी। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने जैसा कि बताया कि 13 महीना से ये वहां पर रात दिन धरना देते रहे, लेकिन किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि इनसे बात करने नहीं आया, इनका सुख दुख जानने नहीं आया। चाहे भले ही कितनी धूप पड़ी हो, चाहे ठंड पड़ी हो, चाहे कितनी भी इनके पास राशन हो या ना हो, आप सोच सकते हैं कि वोट मांगने जब जनता के पास ये प्रतिनिधि जाते हैं, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन तब वो कहते हैं कि हम आपकी बातों को उठाएंगे, आपकी जो मांग है उनके लिए हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब बात आती है मुद्दे की, जब बात आती है रोजगार की, जब बात आती है कि हमारे हक हुकूक की, तब ये नेता, जो सांसद, जो हमारे ही वोट से विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, लेकिन हमारी बातों को बिल्कुल नहीं उठाते। आगे की बात करेंगे, और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे जो लगातार किसानों की बात के लिए उठाते रहते हैं और किसानों के जो हक हुकूक हैं, जो अधिकार हैं, उनके लिए लड़ते रहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी चौधरी सतपाल सिंह, प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय किसान टिकैत का जी। हम लोग यहाँ इफ्को के कुछ किसानों हमसे मुलाकात हुई। ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इफ्को की, हम 2002 से लड़ाई लड़ रहे हैं। सन 2002 से लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। सबसे पहले धरना हमने सन 2002 में इफ्को पे दिया था जी। उस समय की स्थिति ये थी कि 129 लोग जिनकी ज़मीन गई, उनको काम दिया, डेली बेसिस का काम दिया गया था। उनको 26 दिन काम देने का था मामला, 26 दिन धीरे धीरे हटाते हुए उनको हटा दिया। जब उन्हें हटा दिया, हमें बुलाया, हम संपर्क में, हमने उनकी मदद की और उनको हमने करा दिया फाइनल। अब वो जो मिलता था फिर दोगुने पैसे काम कर रहे हैं। दूसरे वो किसान थे जिनके लिए हम आज बैठे हैं, इनकी संख्या जो हमारे संपर्क में आए 280 के आसपास है। वैसे संख्या उनकी हमारे सक्सेना जी ने बता दिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे संपर्क में जो आए हैं इस आंदोलन में वो 280 के आसपास है। हमने डीएम से, कमिश्नर से, अधिकारियों से ये कहा था, जब फैक्ट्री में 3600 लोगों की पर डे आवश्यकता है तीनों शिफ्ट में, और ये 280 लोग हैं, तो 280 को लोकल के लोगों को इनकी जमीन की इनको रोजगार देने में दिक्कत क्या है तुम्हें जी? तो वो दुनिया भर की इधर की बातें करते रहे कि साहब ये काम नहीं करेंगे। हमने कि पहले किसी को आप अवसर तो दो, एक बार उसको मौका दीजिए। मौका देने के बाद काम क्यों नहीं करेगा? कौन पसंद करेगा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चंडीगढ़ हरियाणा जाए और उतने ही पैसे उसको इफ्को यहाँ दे, तो वो अपने 4 बीघा खेती भी कर लेगा, 2 भैंस पाल के उसकी घरवाली अपना जीवन यापन ठीक ठाक कर लेंगे। हमने ये आर्गूमेंट उनको दिया था। तो डीएम कमिश्नर ने कहा था आपकी बात तो लॉजिकल है, आप सही कह रहे हैं, हम इसमें प्रयास करेंगे। कुल मिला के 13 महीने बाद एक एग्रीमेंट हुआ इफ्को मैनेजमेंट के साथ। एफडीएम आंवला के सिग्नेचर भी उसमें है, जो भी उस समय एफडीएम साहब रहे थे। हम लोग किसानों के भी हैं और किसानी वालों के भी। उस एग्रीमेंट में ये वादा था कि इन 280 किसानों को 3 महीने में इफ्को सबको रोजगार दे देगी, सबको समायोजित कर लेगी। आज करीब 15 महीने हो गए। 15-16 महीने के बाद भी आज तक इनको कोई रोजगार की बात नहीं की गई। जब हम आते हैं अधिकारियों के पास तो हमारा नेट पर वही अटक कर रह जाता है। एफडीएम साहब आते हैं, जो भी होते हैं, हमसे टाइम ले जाते हैं, वादा कर जाते हैं, उसके बाद फिर वो भी चुप बैठ जाते हैं। अब इस समय आचार संहिता है, हम आचार संहिता का पालन तो कर रहे हैं कि ठीक है, हम हालांकि चुनाव का वोट नहीं मांग रहे। हमारे धरने को हटाने का प्रयास हुआ, एफडीएम साहब ने प्रयास किया, हमने की किसान का धरना तुम्हारी धमकी से नहीं हटता। किसान का धरना हटता है 2 तरीके से, या तो आप हमारी समस्या का समाधान करा दो जो डिमांड लेके बैठे, या फिर आपकी बस की बात हो, आप में हिम्मत हो, मैं अरेस्ट करके जेल भेज दो। 2 में से जो तुम्हारे कब्जा काम हो वो कर दो, वरना कोई तुम्हारी धमकी फमकी से धरना पर नहीं हटते किसान यूनियन के। ये तो और संगठन होंगे जो खाली तमाशा दे, हम तो जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं। तो अब तक तो कोई जवाब आया नहीं है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और साथ में सरकार तो कहती है हम किसानों का अपना पक्ष रख रहे हैं। सरकार, मैं तो ये कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार वास्तव में किसानों के हित में काम नहीं करती। किसी एक पार्टी की भी नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी की नहीं करती। जब किसान की बात आती है तो किसान जातिवाद में बढ़ जाता है। इस चीज़ को वो जानते हैं कि जातिवाद पे वोट देते हैं और किसी मुद्दा पे किसान नहीं, किसान कैडर चुनाव के समय रह नहीं जाता। अभी आप शुरुआत हुई है, अभी आप देख रहे हैं, एक हफ्ते बाद एक बिरादरी सपा के साथ भागेगी तो एक बसपा के साथ भागेगी, एक बिरादरी उसके साथ भागेगी, थोक में भागेगी। कौन किसान रह जाएगा? कोई किसान नहीं रह जाता। तो इसीलिए जब किसान अपने हक के लिए लड़ता ही नहीं तो उसकी बात भी कोई क्यों करे?
राजनीतिक दलों को हम दोष देते हैं, लेकिन दोष कहीं ना कहीं हमारा भी तो है। हम भी तो जातिवाद में बढ़ जाते हैं, हम भी तो विभिन्न बिखर जाते हैं रेत के ढेर की तरह। तो हमारा प्रयास है किसानों को संगठित करें, और संगठित कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई हम लड़ें। इसके लिए हमारा मजबूत संगठन है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी मजबूत, देश भर में मौजूद है। अब तो हम अब इंतजार कर रहे हैं चुनाव तक, तो हम अपना शांतिपूर्ण धरना चलाएं। चुनाव के बाद हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर की कम से कम उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से सहायता लेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ के लोग जागरूक करेंगे। और जब तक ये इफ्को फैक्ट्री की सप्लाई बंद नहीं होगी, इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। बनिया दुखी कब होता है? बनिया का दुकान बंद हो जाए वो दुखी हो जाता है, दुकान चलती रहेगी, वो आराम से बैठा रहेगा। तो हमने पहले जो आंदोलन हुआ था 13 महीने, हमने इनकी खाद की सप्लाई बंद कर दी थी 3 दिन 3 रात। जब इनकी सप्लाई बंद हो गई तब जाके एग्रीमेंट हो पाया था, वरना बातों से नहीं हुआ, वो भी जबरदस्ती हुआ। तो अब भी हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं इंतजार, अगर इनको सद्बुद्धि आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर हम चुनाव खत्म होने के बाद देखते हैं इनका सप्लाई फैक्ट्री सब प्रोडक्शन बंद करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कब तक लड़ेंगे। लड़े हमसे, हम तो यही लड़ने के लिए। जैसा कि बताया सर ने कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो मुख्य रूप से 280 के आसपास जो लोग हैं जिनकी भूमि उस इफ्को में गई हुई है, उनके लिए नौकरी देने का है। इफ्को की तरफ से जो जवाब आता है कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, तो जैसा कि अभी बताया हमारे इंजीनियर साहब ने कि अनपढ़ लोगों को भी वहाँ नौकरियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो भी अन्य काम होते हैं, तमाम मजदूरी काम होते हैं, उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन इफ्को की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी सांत्वना नहीं दी जाती है कि हमारे किसान चाहे भले ही भूखे मरे या जिए, चाहे बीमार रहें, चाहे उनके बैठने के लिए ऊपर छत हो या ना हो, लेकिन वो अपनी समस्याओं को कहें तो कहें किससे? सरकार भी नहीं सुनती, विधायक भी नहीं सुनते और सांसद भी नहीं सुनते। आखिर वो किससे कहें? आला अधिकारी जो सभी की रक्षा होता है, ना वो किसी सरकार का होता है, ना वो किसी पार्टी का होता है, वो आता है और अपनी सांत्वना दे करके चला जाता है। लेकिन उसका ट्रांसफर होने के बाद में दूसरा अधिकारी आता है तो वो कहता है कि हाँ आगे हम किसी आने वाले वक्त में जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं आपको वो दृश्य भी और दिखाऊंगा जहां पर ये लोग रहते हैं रात में। अभी बात करेंगे हम और लोगों से भी बात करेंगे। पहले इनका जो रहने का ठिकाना है, मैं वो चीज भी आपको दिखाना चाहता हूं कि इनकी कैसी परिस्थिति में जो लोग एसी कमरों में जो लोग रहते हैं और एसी कमरों में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आप इन परिस्थितियों को नहीं देख पाएंगे कि जो ऐसी कैसी, देखिए आप कि इनका जो खाने का इंतजाम है। जरा हम इनसे कहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाइए ये जो खाने का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गैस चूल्हा रखा हुआ है और इस गैस चूल्हे पे तमाम 40-50 लोग इसी गैस चूल्हे पे खाना खाते हैं। हम कहेंगे कि दिखाइएगा, ये वो चीज दिखाइए जो लोग आज बैठ करके घरों में बैठ करके इसी कमरों में बैठ करके और कहते हैं कि किसान किसी दूसरी पार्टी से चंदा लेकर के ये धरना कर रहे हैं। ये किसान नहीं है और ये ठेके पर या किसी पैसे लेकर के जो है बिठाए गए हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि घर में बैठ करके ऐसी बात करते हैं, बेफजूल की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो इस देश में रहते हैं और इस देश के अन्नदाता की बात को नहीं कहते। इस देश के लोगों को जानना होगा और जागना होगा और वो समझना होगा किसानों का मर्म कि जो तुम ऐसी बड़े बड़े बंगलों में बैठ करके खाना खा रहे हो, जिस रोटी गेहूं की रोटी जो खा रहे हो, वो गेहूं की रोटी इन किसानों के खेतों से निकलकर ही जाती है। उन लोगों को भी समझना होगा कि जो तुम वीआईपी चावल खाते हो, वो चावल इसी खेतों से निकल के जाता है। आज तुम इनके साथ नहीं खड़े हो, लेकिन ये किसानों ने कभी आपके लिए गेहूं या धान या कोई भी फसल देने से इनकार नहीं किया। ये किसान चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भूखे ना मरे, लेकिन हमारी देश की सरकार इन लोगों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देती। इस देश के लोग जो शिक्षित हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, आज वो भी खामोश बने बैठे हैं और वो भी इस बात के लिए अपनी जो जिम्मेदारी है, इन शिक्षित लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है कि इनके हक और हुकूक की, इनके अधिकारों की बात उठाए, लेकिन वो भी आज खामोश बैठे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में तमाम ऐसे नौजवान हैं, तमाम ऐसे युवा हैं और तमाम ऐसे वो साथी हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और इस भारत के अंदर तमाम संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम वो माध्यम है जो अपनी बात को कह सकते, लेकिन वो आज खामोश बैठे हैं। उनकी आत्मा नहीं जागती है। क्यों नहीं जागती है? जब आप खाना खा रहे हैं तो वो किसान जब जमीन से पैदा करके 6 महीने में गेहूं पैदा करके आपको भेज सकता है, तो क्या आप 1 मिनट निकाल करके इनकी बात में इनकी समर्थन नहीं कर सकते? क्या अपने समर्थन नहीं कर सकते? जिस फैक्ट्री को यहां पर गढ़ा गया, जिस फैक्ट्री को जिस सत्ता ने यहां पर गाड़ा गया, लेकिन जिस फैक्ट्री ने इन किसानों की जमीन ली, तो क्या जमीन उस फैक्ट्री का ये दायित्व तो नहीं बनता था? क्या एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी ना दी जाए? 2005 के बाद, जैसा कि इन्होंने बताया, हमें बताया कि 2005 के बाद कोई भी नौकरी इफ्को ने नहीं दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये शोचनीय है।
और ये आपको जो है झकझोर देने वाला विषय है कि आज हमारे किसान यहाँ ठंड में, जो लोग आज भी अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे कार से घूम रहे हो, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं ये 2 तख्त यहाँ पड़े हुए हैं, इस पे लोग रात भर लेटते हैं और ऊपर भी तिरपाल पड़ा हुआ है, इसमें एसी नहीं लगी है, इसमें पंखा भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी गर्मी लगती होगी। ये सुनसान जंगल है, तहसील का एक छोटा सा इलाका है जहां पर ये लोग रहते हैं। यहाँ पर रात में मच्छर भी बड़ी मात्रा में आते होंगे, कई यहाँ पर किसान बीमार भी होते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बताइए, जैसा कि बताया कि 13 महीना जो पिछला धरना चला था उसमें एक किसान की मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन उसका मुझे लगता है कि इसी को मुआवजा मिला, ये नहीं मिला। इनके पिताजी, जैसा कि अभी ये बताएंगे, क्या स्थिति थी आपके पिताजी की, जैसे आके बताया कि पिताजी की स्थिति, वो धरना पे रह रहे थे वहीं जी, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो हम उन्हें भमोरा चिकित्सालय में लेके गए थे जी, वहां से उन्होंने रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, रास्ते में वो एक्सपायर हो। ठीक है। मतलब 13 महीना धरना बैठे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला आपको? सरकार की तरफ से नहीं मिला, प्रशासन की तरफ से? प्रशासन इफ्को की तरफ से मिला था 5 लाख रुपए का। बस केवल 5 लाख रुपए में उस जान की कीमत लगा दी गई। कोई सरकार से मुआवजा नहीं, नहीं कोई प्रशासन से मुआवजा नहीं। नहीं। सोच सकते हैं आप कि फैक्ट्री के द्वारा केवल 5 लाख रुपए में इनका जो जीवन था इनके पिताजी का, उसका अंत कर दिया गया। आज समझिए, कोई किसी का पैसा लेकर के अपने जीवन खत्म नहीं करेगा। यहां महिलाएं भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, जो महिलाएं, मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहता हूं जो आज अपने घरों में बंद बैठी हैं और जिस अन्न के लिए आप खाती हो, उस अन्न के लिए, उस अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, आपके समर्थन के लिए ये लोग यहां बैठे हुए हैं। आप इनकी अगर नहीं सुनोगे तो कल को आपकी भी बारी आ सकती है, आप भी दोषी हो सकते हैं और आप भी अपनी बात के लिए जब उठाएंगे तो आपके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा। मैं बात करूंगा उन माताओं से। जी माता जी, आप कितने दिनों से यहाँ बैठी हैं? लगभग जैसा कि बताया 50 दिनों से धरना चल रहा है इस तहसील परिसर में। हाँ 50 दिन हो गए बैठे ऐसे ही, तो रात दिन आता है। खाना आप ही बनाती हैं? आप कहा ये सब जन बना लेते, हम बनाते, रात को ही रहते हैं, हम दिनों को ही रहते हैं। अब बच्चे, हमारी बहू मर गई, छोटे बच्चा है, बेघर रहते, रोते बिल्लाते रहते, कहाँ से खवा में, कहाँ से क्या कर। नातिन है हमारी एक, तो बाल लगानो कहीं के लगाए लो जाके, चाहे 12 में पड़ेगी, तो कोई सुनवाई ना है। रात दिन कोई बूझे ना है, आवे कोई बूझे तो कछु कहाँ किन से कहाँ बन पेट के रात दिन ही रहते हैं, ही परे रहते हैं। जो लोग सब रहते हैं भैया, सब जो और पास शेर जमीन बारे सब भिड्डे आते हैं रात दिन, ऐसे कि कौ खाए ले कौ ना खाए ले, भूखे हैं प्यासे हैं, ऐसे परे रहते सब, क्या करें कोई ना। सोचिए साथियों, मेरे पास कुछ शब्द बिल्कुल नहीं बचे हैं। इन लोगों को देख करके अगर आपकी आत्मा, आपका दर्द, आपका जो दिल है, अगर वो नहीं पसीजता है तो मैं नहीं समझता आप इंसान हैं, मैं नहीं समझता आप मानव हैं, और मैं नहीं समझता इस जो है पवित्र धरती पर, भारत की राष्ट्रभूमि पर आपने जन्म लिया है। आप एक कायर हैं और आप एक अपराधी भी हैं, क्योंकि अगर अपराधी का अगर किसी अपराध का कोई अपराधी समर्थन करता है तो वो भी अपराधी होता है। आप इस चीज को समझेंगे। और तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये तमाम इस तहसील के लोग हैं और इस तहसील के खेत किसानों में काम करने वाले लोग हैं, जो अपने पेट के लिए, अपने एक छत के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए एक फैक्ट्री से कोई अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस फैक्ट्री से ये लोग किसी की भीख नहीं मांग रहे, इन्होंने अपनी जमीनें दी हैं उस फैक्ट्री के लिए, कोई फैक्ट्री से भीख नहीं मांग रहे। मैं आपको बता दूं, भीख नहीं मांग रहे। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कहते भी हैं, ये कोई फैक्ट्री, इफ्को जो फैक्ट्री, ये पावर प्लांट है, उससे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी जमीनें दी हुई हैं और उस जमीनों के बदले ये लोग कह रहे हैं कि एक नौकरी एक परिवार से दी जाए, जो कि अभी तक किसी प्रकार से ना इफ्को ने, ना प्रशासन ने, ना राज्य सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। सर, क्या आपका मानना है कि ये सरकार आपकी बात को सुनेगी? बताइए, हम बोल रहे हैं। अरे मानना क्या है, सरकार तो अभी तक कोई सुनवाई कर ही नहीं रही है और काफी समय हो गया। 9 फरवरी से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखो, अब आकर एसडीएम साहब या टीएम साहब या कप्तान साहब आके यहाँ पर पूछें, कुछ समस्या हल करें, तभी तो सुलझेगी कहानी। अभी तक तो कुछ सुलझी नहीं।
देखिए, ये तो हम स्पष्ट तौर पे ये जान सकते हैं कि जब प्रशासन का अधिकारी आता होगा तो जरूर उस पे सरकार का या नेताओं का दबाव रहता होगा कि आप जो है इनके जो अधिकार हैं, इनकी जो नौकरी है वो ना माने। तो इस पे, क्योंकि अधिकारी तो सबका होता है, अधिकारी किसी सरकार का नहीं, मतलब किसी विशेष पार्टी का नहीं होता, विशेष सत्ता का नहीं होता, वो आम जनता का होता। अधिकारी इसलिए ही बनाया गया कि जब सरकार अपनी चलाने लगे तो अधिकारी हर किसी उस व्यक्ति की आवाज को सुने जो आज अपने दर्द में डूबा हुआ है, अपनी परेशानी में डूबा हुआ है। लेकिन आजकल कहीं देखा जाता है कि अधिकारी भी उस बात को नहीं सुनते हैं। जैसा कि बताया कि एक व्यक्ति की, आपके साथी की, किसी की डेथ हो गई, मौत हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना और केवल इफ्को की तरफ से उसको मुआवजा थोड़ा बहुत दिया गया, बस। और मुआवजा दे करके आपको बहला फुसला लिया गया कि आप जो है धरने को खत्म कर लें। अब आने वाले समय में हम उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। अभी बैठे हुए हैं यहाँ तमाम आला अधिकारी भी आ रहे हैं, सुना जा रहा है कि यहाँ आज डीएम साहब भी आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अगर डीएम साहब इनके चंद कदम के पास यहाँ पर आए हुए हैं तो सोचने वाली बात ये होगी, क्या वो डीएम साहब इन लोगों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये धरना लगभग 50 दिनों से चल रहा है। आइए और भी हम दिखाते हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि डीएम साहब इनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज मौका है। जैसा कि हमने अभी अंदर बताया और सब कुछ दिखाया, इनका जीवन यापन कैसे ये लोग रहते हैं। यहाँ पर आला अधिकारी भी आ चुके हैं और पता नहीं मंडल के जितने भी आला अधिकारी हो सकते हैं, एसएसपी और डीजीपी और डीएम साहब से लेकर के तमाम आला अधिकारी चुनाव को देखते हुए यहाँ अभी दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार 1 महीने से धरना चल रहा है, लगभग 50 दिनों से। तो सोचने की बात यह होगी कि चंद कदम पर जब डीएम साहब आ सकते हैं तो इन किसानों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी भी हमें जानकारी मिलेगी। और भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको आश्वासन है या नहीं है, भविष्य में आप आश्वासन देखते हैं या नहीं देखते हैं। इसी हिसाब से तो हम लोग बैठे हैं कि देखो आज अधिकारी आए तो कुछ बात करें। हम क्या लगता है आपको, अधिकारी आएंगे आपके पास? आशा तो है, उम्मीद तो है, बाकी उनके मन की बात है। वैसे हम तो इफ्को पे ही रहना चाहते थे, मगर वहाँ हमारे किसान को 2 बार सुअर ने भी मारने का प्रयास किया। बाल बचे, जंगली सुअर ने तो काफी फाड़ दिया था। कई महीने तक वो लोग बीमार रहा, इसलिए मजबूरी में यहाँ धरना दिया है। तो वहीं जंगल में धरना पुनः पहले की तरह ही इफ्को पे ही रहना चाहते थे। उस किसान को 2 बार मारा, इसलिए धरना वहां ना देकर यहाँ आए हम लोग। और हमें आशा है कि देखो कितनी सुनते हैं किसानों की, ऐसी उम्मीद के साथ ही हम लोग बैठे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया और इनकी बातों को सुना, उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को, इन किसानों के हम दर्द के लिए आप लोग समझेंगे और समर्थन करेंगे कि इनकी जो मांग है, जो अपनी मांग है, कोई भीख में नहीं ले रहे हैं, नौकरी कोई भीख में नहीं ले रहे हैं। इफ्को में जो हमारी जमीनें गई हैं इन किसानों की, उस जमीनों के बदले जो है नौकरी की मांग है। तो अब देखना ये होगा क्या वो प्रशासन या ये लोग इनकी मांग को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आगे भी देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे ही तमाम और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।